चलिए बढ़ते हुए आगे। दिल्ली में प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी दोनों से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार खुद इस बात को मानती है कि 37 में से सिर्फ 12 एसटीपी ही मानक पर खरे उतरते हैं। जी हां, एसटीपी प्लांट का यह पानी यमुना नदी में फिलहाल ट्रीट करके यमुना नदी में बहाने की बात की जाती है ताकि यमुना नदी में हैवी मेटल्स को जाने से रोका जाए। दरअसल प्रदूषण को कम करने के लिए इस समय दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पानी के छिड़काव हो रहे हैं, लेकिन जिस पानी के छिड़काव को देखकर आप खुश हो रहे होते हैं, अगर वो आपके शरीर पर पड़ जाए तो आप कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। जी हां, ये तस्वीर देखकर आपको समझ आया होगा कि सड़कों पर जिस पानी का छिड़काव किया जा रहा है, आप देखते हैं ये लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर आम हैं। ये एसटीपी प्लांट का पानी होता है दरअसल, और अगर ये पानी आपके शरीर पर गिर जाए तो बहुत सी बीमारियां आपको लग सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पानी का छिड़काव करने के लिए टैंकरों को बड़ी तादाद पर ठेके पर लिया है, जो एसटीपी प्लांट से पानी लेकर सड़कों पर छिड़काव करते हैं। ये टैंकर कहाँ से ला रहे हैं आप? वहीं से ला रहे हैं, प्लांट से। प्लांट से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर वाला जो प्लांट है उसी से ना? वो सरकारी कोंडली में है, वहीं से। जी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से ये पानी भरने के लिए आपको बोला गया है या कैसे? हम लोग वहीं से भरने के लिए बताया गया तो वहीं से भरते हैं। तो ये इसका बॉडी खराब नहीं होता है पानी भरते हैं तो? इसका अब देख लो, आपके सामने है। और क्या, सीवर का पानी छिड़का जा रहा है लोगों के ऊपर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये बात तो ना, क्या मालूम है सीवर का, पानी तो साफ है, पानी तो साफ निकल रहा है, आपके सामने है। जाहिर है, कोई ट्रीट एक नहीं बल्कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो इसी तरह देख सकते हैं कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से ये निकलती हैं। एक कंपनी है, इसको ये दिया गया है एजेंसी MS PRS यस एंड कंपनी डिवीज़न M211 सब डिवीज़न, और ये तमाम जो चीज़ें हैं इस पर लिखी हैं। जाहिर है इसमें पानी भरा गया है और जो ये है इससे पानी का छिड़काव होता है। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे पानी के टैंकर हैं जो छिड़क रहे हैं। लेकिन सीवर का पानी, साहब सीवर का पानी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन वही छिड़काव किया जाता है। हालांकि काम यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट से पानी यमुना में छोड़ दिया जाए ताकि यमुना साफ रहे, लेकिन वो पानी सड़कों पे छिड़का जाता है और लोगों के ऊपर और चारों तरफ वो बिखरता है। आप समझ सकते हैं कि जो पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार की नीति है उसको कैसे पलीता लगाया जा रहा है। एसटीपी प्लांट, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार और पानी छिड़काव के लिए ये गाड़ी यहाँ से निकलती हुई समझ सकते हैं पूरी दिल्ली में इस तरह से जो पानियाँ हैं। और ये एक देखिए, ये टैंकर जाता हुआ, और ये देख सकते हैं आपकी दिन रात अगर हम बात करें तो ये गाड़ियां जो हैं आती हैं अंदर से, यहीं एसटीपी प्लांट से पानी लेती हैं और छिड़काव करती हैं। जाहिर है आप समझ सकते हैं कि ये सीवरेज प्लांट है जिसकी जिम्मेदारी है कि पानी को ट्रीट करके सीवरेज का यमुना में छोड़ने का। लेकिन यमुना में छोड़ने की जगह ये जो गाड़ियां हैं छिड़काव वाली, वो देख सकते हैं वो सीधे एसटीपी प्लांट में जा रही हैं और यहीं से पानी जो है वो भर रही हैं। गंदगी और बदबूदार पानी की चपेट में जो लोग आए हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, आप भी सुनिए। ये जो छिड़काव हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, ये सीवेज का जो पानी होता है उसका छिड़काव कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, जो बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य से, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, तो जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आदमी एक बार वॉशरूम में जाता है 3 बारी 4 बारी हैंड वॉश करता है, और ये तो सरासरी आदमी घर से निकलता है बड़ा मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए, और ये लोग साक्षात उसके ऊपर लैट्रिन का पानी डाल रहे हैं, उसको बिल्कुल अशुद्ध कर रहे हैं। उसके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हो रहा है लोगों से, लोगों में हैजा हो जाएगा, बीमारियां। तो कह रहे पॉल्यूशन है, ये तो डबल पॉल्यूशन से भी ज्यादा हो रहा है। ये तो उल्टा ही कर रहा है, जो भी कर रहा है बिल्कुल सारा ही उल्टा हो रहा है। वहीं पर्यावरण के जानकारों ने भी इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। एसटीपी का ये पानी पर्यावरण में प्रदूषण कम करने के लिए कितना कारगर है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। जाहिर है सुधीर जैन सर हमारे साथ हैं जो एक पर्यावरणविद हैं। सुधीर सर, ये जो एसटीपी से पानी छिड़काव किया जा रहा है, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो एसटीपी का पानी होता है वो कितना साफ सुथरा होता है, क्वालिटी क्या होती है उसकी? नहीं, एसटीपी के बाद हम जो पानी ला रहे हैं, जिसको हम ट्रीटेड वाटर कह रहे हैं, हमने एक तरह से जो पानी गंदा था
उसको साफ कर लिया। उसको साफ करने में हम ये कहते हैं पीने लायक वो फिर भी नहीं बना, उसको हम पी नहीं सकते। इसलिए आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल गार्डन्स वगैरह में कर रहे थे, हम उसको बागवानी के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन जो इशू है वो बड़ा ये है कि क्या एसटीपी से निकला वो पानी जिसको कि क्लेम करता है साइंटिस्ट कि सेफ है, वो सेफ है क्या? तो रिपोर्ट्स अपनी जगह पर हैं, ऑब्जर्वेशंस अपनी जगह पर हैं। तो आमतौर पर ये देखा गया कि एसटीपीज ही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। जितना हम पानी दे रहे हैं, उसको इनपुट दे रहे हैं, वो इतना कम है। और इसके अलावा जो एसटीपीज की अपनी फंक्शनिंग है वो इतनी ज़्यादा लोडेड है, इतना ज़्यादा लोड है उस पर कि वो पानी साफ नहीं कर पा रहा है। बाहर से जो पानी हम निकाल रहे हैं उससे, वो पानी कितना सेफ है, इसकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। वैसे आमतौर पर जो भी महक है, उसमें एक जो हमारे पास तरीका है देखने का कि वो पानी महक तो नहीं कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो महक नहीं कर रहा होगा। डॉक्टरों की माने तो इस पानी की चपेट में आने से शरीर को भी काफ़ी नुकसान होता है। नाक और मुंह के माध्यम से अगर इस पानी का पोर्शन शरीर के अंदर जाता है तो कई गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एसटीपी का पानी सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन हम सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि क्या ये जो पानी छिड़काव किया जा रहा है वो सही है, ये प्रदूषण को रोकने में सक्षम है? जाहिर है कृति महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, जो एक डॉक्टर हैं। कृति जी, मुझे बताइए कि ये जो एसटीपी का पानी होता है वो कैसा होता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है और शरीर पे पड़ने के बाद से क्या हो सकता है? एसटीपी का पानी जो होता है एज सच इट इज़ नॉट सेफ। उसमें हमें ये देखना होता है कि क्या हमने इसे ट्रीट किया है या नहीं। तो ट्रीटमेंट के बाद ऑब्वियसली पानी की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, पर फिर भी जो दिमाग में सवाल आता है वो ये है कि वो उसमें कुछ रेजिडुअल कंटामिनेंट्स रह जाते हैं। उस कारण से आपके आँखों में इरिटेशन, स्किन पे थोड़ी सी रैशेस, सांस लेने में कोई तकलीफ, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। ये जो पानी होता है, सपोज दैट ट्रीट करने के लिए सीवरेज प्लांट में जाता है, ट्रीट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। इतना पाक साफ ये पानी होता तो यमुना नदी में छोड़ नहीं दिया जाता, पीने के लिए दिया जाता। तो ऐसी पानी की क्या क्वालिटी होती है, आपको लगता है कि मतलब यमुना में छोड़ दिया जाता है और लोगों को पीने के लिए नहीं दिया जाता? देखिए, कभी कभी ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, वो शायद हम पूरी तरह उसको हटा नहीं पाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो उससे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं। अगर वो पूरी तरह से ट्रीट ठीक से नहीं हो पाए, सारे रिमूव नहीं हो पाए, तो वापस शरीर में हेल्थ के थोड़े रिस्क रहते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यही पानी जो है छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पे, शरीर पे अगर हमारे पड़ते हैं और एक नहीं अगर 2-3 बार पड़ जाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं एक बार पड़ने में और 2-3 बार पड़ने के बाद आती हैं? ऐसे तो बहुत मुश्किल है पिन पॉइंट करना, बट बेसिकली आपके आँखों में इरिटेशन, क्योंकि हवा में छिड़का जा रहा है, तो हमारी रेस्पिरेटरी इश्यूज हुई कोई, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे कुछ लोगों को दस्त की तकलीफ हो सकती है। अब ऐसे में आप दिल्ली की सड़कों से गुजरे और पानी का छिड़काव होते देखें तो ज़रा दूर रहिएगा, क्योंकि हम आपको साफ साफ बता रहे हैं यह एसटीपी का पानी होता है जो आपको प्रदूषण से बचाने के बजाय और शारीरिक समस्याएं दे सकता है।